हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स में हम लोग क्या देख सकते हैं। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू गाइज। बट हाँ, याद रखना ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग होगा। सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। कोई भी मैसेज यहाँ पे अपने ऊपर फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ साथ ये कोई पिकअप आइल रीडिंग नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो उन्हीं लोगों तक पहुँचे जिनको इसकी ज़रूरत है या जिनके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ मैसेजेस होंगे। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। मेरे बारे में, चैनल के बारे में, पर्सनल रीडिंग सेशंस के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया मिलेगा। अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो आप जाके चेक कर सकते हैं। लेट अस सी दैट कलेक्टिव के लिए व्हाट इज़ द मैसेज जो जानना ज़रूरी है आने वाले इमीडिएट फ्यूचर के बारे में, नेक्स्ट 24 आवर्स के बारे में। व्हाट इज़ द मैसेज स्पिरिट? ओह, दो कार्ड्स हैं, 10 ऑफ सॉर्ड्स विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। व्हाट आर द मैसेजेस? 8 of Pentacles, 4 of Swords, King of Wands, 2 of Wands, 6 of Cups, 4 of Cups. काफ़ी इंटरेस्टिंग। बॉटम डेक एनर्जी इज द एम्प्रेस। ओके, नाउ what I'm picking up here collective is, पहला चीज़ is, अगर आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो स्पेशली इन योर करियर फाइनेंसेस, अगर आप उसे होने देना चाहते हो, अगर आप उसे होते हुए देखना चाहते हो, देयर इज़ समथिंग दैट यू नीड टू गिव अप। ओके, आप दोनों चीज़ों को लेके या एक से ज़्यादा चीज़ को लेके नहीं चल सकते। लाइक एक से ज़्यादा भी नहीं, इट्स लाइक अब बर्डन जो आप कैरी कर रहे हो, बट साथ साथ आप चाह रहे हो कि मुझे फ्रीडम मिले, मैं फ्री महसूस करूँ, मुझे अपना स्टेबिलिटी मिले, मुझे अपना फिनेंशियल ग्रोथ मिले, मुझे अपना करियर सेट हुआ मिले, मैं सेट करना चाहती हूँ। ये मेरा सपना है, वो मेरा सपना है, सब ठीक है। बट देयर इज़ समथिंग, देयर इज़ अ डेड वेट जो आपको छोड़ना पड़ेगा, जो आपको लेट गो करना पड़ेगा, आपको पीछे रखना पड़ेगा, ताकि आप ये फिनेंशियल अबंडेंस या करियर में अबंडेंस या ग्रोथ जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसे देख पाओ, उसे होते हुए आप देख पाओ। सो समथिंग दैट नीड्स टू गो। ये कोई बुरा हैबिट हो सकता है, ये आपका कोई लेजीनेस हो सकता है, ये कुछ नेगेटिव लोग, उनके क्रिटिसिज्म हो सकते हैं, ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक जॉब या बिजनेस हो सकता है, ये किसी टाइप ऑफ एनीथिंग, whichever, ये हर किसी के लिए अलग होगा ऑफ कोर्स, बट देयर इज़ समथिंग दैट नीड्स टू गो। आपका रूटीन, आपका टाइम टेबल, आपका लाइफस्टाइल, आपके खर्चे किस तरह से होते हैं, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हो, आपका मेंटल माइंडसेट क्या है, आपका एनवायरनमेंट क्या है, हर एक चीज़ हर किसी के लिए अलग हो सकता है यहाँ पे। सो जस्ट नो, आपके सिचुएशन पे बेस करके देयर इज़ समथिंग जो आपको भी शायद पता है कि इस चीज़ का जाना ज़रूरी है ताकि आपका ये ग्रोथ आप देख पाओ जो आप चाहते हो। सो प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत सारी चीज़ों को साथ लेके चलना चाहते हो। आप बहुत सारे बोझ अपने कंधों पे उठा लिए हो जो जिसकी ज़रूरत भी नहीं है, जो ऑलमोस्ट डेड वेट्स है, बट आपको लग रहा है कि आपको सब कुछ लेके चलना पड़ेगा आपको, बट एक्चुअली नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सेकेंड थिंग इज़, आने वाले टाइम पे इमीडिएट फ्यूचर या आपके नेक्स्ट 24 आवर्स अपने एक्शंस के ऊपर फोकस करना। ओके, आई फील लाइक आप बहुत सारा टाइम या मेजॉरिटी चीज़ों में आप अपने दिमाग में रह सकते हो। आप बस सोच रहे हो, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, हाँ ये होगा, हाँ वो करना पड़ेगा, हाँ उसको, आप टू डू लिस्ट बना रहे हो, आप चीज़ें लिख के रख रहे हो, आप दिमाग में रख रहे हो कि करेंगे, होगा, ये वो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थॉट्स, आइडियाज़ कि हाँ ये वो, लेकिन एक्शन की कमी। सो आपको कहा जा रहा है टू टेक मोर एक्शन, आपको कहा जा रहा है टू काइंड ऑफ गेट आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन। अगर आप चीज़ों को
मूव होते हुए देखना चाहते हो, अगर आप जो प्लान कर रहे हो उसे आप सच में टाइम के अंदर होते हुए अच्छे से आप टाइम मैनेज करना चाहते हो, अपना रूटीन मैनेज करना चाहते हो, अपनी जो भी आपने आइडियाज़ निकाल रखे हैं कि आपको किसी से मिलने जाना है, आपको ये काम ख़त्म करना है, आपको शॉपिंग जाना है, आपको रेस्ट लेना है, वॉट एवर इट इज़, कुछ भी जो आपने प्लान किया है वो तभी हो पाएगा जब आप काइंड ऑफ एक्शन ओरिएंटेड रहोगे, ना ही कि बस सोचते रह जाओगे। ओके एंड ये सिर्फ आपके डे टू डे लाइफ में नहीं, इन जनरल भी अगर आपने कुछ सोचा है कि मुझे ये करना है वो करना है, तो एक्शन आप में कम दिख रहा है मुझे। आपके आइडियाज़, आपके इच्छाएं बहुत सारी है, बहुत सही भी हो सकता है, बट सिंस उसमें एक्शन नहीं है तो उसमें कुछ ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं हो रहा है। सो उसके ऊपर फोकस करना। आई ऑल्सो सी फॉर सम ऑफ यू, आप इस टाइम पे, कुछ आने वाले कुछ टाइम पे खुद को बहुत पैम्पर कर रहे हो या खुद का बहुत ख्याल रख रहे हो। दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है। सो आप खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो, अपनी खुशियों को, अपने हेल्थ को, अपने मेंटल हेल्थ को, अपने सुकून, अपना रेस्ट, अपना बॉडी, अपना माइंड, आप इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो या ख्याल रख रहे हो, विच इज़ एक्चुअली गिविंग यू अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, मोटिवेशन, जिसके साथ आप आगे बढ़ पाओगे। Okay. That is there. Next thing, if I say, I also see आप kind of कुछ कुछ जगहों पे या तो आप ये कर रहे हो या आपको करने के लिए कहा जा रहा है। So take however it resonates. कुछ जगहों पे आपको प्रिटेंड करने के लिए कहा जा रहा है। हर कोई डिज़र्व नहीं करता कि वो आपके सारे सीक्रेट्स जाने, हर कोई डिज़र्व नहीं करता कि वो आपके असलियत को देखे, आपके काइंडनेस को, कंपैशन को देखे। बिकॉज आई थिंक आप अगर एक बहुत काइंड हार्टेड पर्सन हो, या अगर इन जनरल आप एक ऑनेस्ट जेन्युइन किस्म के पर्सन हो, तो आप गलत जगहों पे अपना ऑनेस्टी या गलत जगह पे अपना लॉयल्टी, गलत जगह पे अपना काइंडनेस शो कर रहे हो। ये लोग डिज़र्व नहीं करते, या ये सिचुएशन में जो लोग हैं वो आपके काइंडनेस या आपके लॉयल्टी का वैल्यू नहीं करेंगे। सो आपका कुछ एक्सपेक्टेशन अगर है इन लोगों से दैट हाँ मैं एक अच्छा इंसान हूँ या अच्छी इंसान हूँ, तो ये लोग भी मुझसे अच्छे से ही रहेंगे, या ये लोग भी मेरा वैल्यू समझेंगे, या ये लोग भी मुझे वापस वो वो काइंडनेस, वो लव, वो कंपैशन ही वापस करेंगे, तो आप गलत सोच रहे हो। सो कुछ कुछ जगहों पे आपको प्रिटेंड करना होगा। आपको प्रिटेंड मतलब क्या, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप फेक बन जाओ, बट उतना भी अच्छापन मत दिखाओ उन लोगों को, उन जगहों को जो डिज़र्व नहीं करते, जो उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते, यू नो। सो उसमें आपका लॉस है। सो डोंट डू दैट। वही लोगों तक दिखाओ जो उसको रेसिप्रोकेट कर पाते हैं, जो वापस आपको वही चीज़ें वापस कर पाते हैं, इक्वल, बराबर, गिव एंड टेक, ठीक है। बट आप कुछ ऐसे लोगों का भरोसा कर रहे हो, भरोसा दे रहे हो, लॉयल्टी दे रहे हो, ऑनेस्टी दे रहे हो, जो उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, जो जिनके लिए ये बस एक मजाक है, या जिनके लिए ये बस आपसे लेना चाहते हैं, बदले में कुछ नहीं। इनको पता है आप अच्छे हो, इनको पता है आप इनको ये चीज़ दे सकते हो, आप इनको पता है आप उनको इस काम पे आप आ सकते हो उनका, तो वो बस आपको यूज़ कर रहे हैं। सिंपल ऑनेस्ट आंसर आई विल टेल यू। मैं अपने रीडिंग्स को शुगर कोट नहीं करती। सो अगर अपने एनर्जी को बचाना है, अपने आप को बचाना है, तो इन लोगों के सामने प्रिटेंड करो। उतना अच्छापन और अच्छाई दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है इन लोगों को। अच्छा, नेक्स्ट व्हाट आई एम पिकिंग अप इज़ देयर इज़ अ पर्सन, अगर आप वेट कर रहे हो दैट ओके, आई डोंट थिंक इस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो, या इस पर्सन के साथ आप कम्युनिकेशन में हो, या तो ये एक रिलेशनशिप है या तो ये एक फ्रेंडशिप है, बट दिस कुड बी अ पास्ट पर्सन, या दिस कुड बी समबडी जिसके साथ नो कांटेक्ट है आपका फ़िलहाल, या तो कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुआ है, कुछ इश्यूज चल रहा है, या फिर एक कंप्लीट एंडिंग हो चुकी है। इन दैट केस आई विल से दिस, ये पर्सन अभी तक कहीं ना कहीं वेट कर रहे थे, या कहीं ना कहीं देयर वाज दिस मिसिंग एनर्जी कि मैं मिस कर रहा हूँ, मैं मिस कर रही हूँ कलेक्टिव को,
काइंड ऑफ ये चीज़ों को एनालाइज कर रहे थे, रिव्यू कर रहे थे कि मैं जाऊँ मैं ना जाऊँ, ये करूँ वो करूँ. बट देयर इज दिस सडन शिफ्ट फ्रॉम 6 of Cups energy to 4 of Cups energy, which tells me like this person is deciding to move on. This person is finally deciding कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता. लाइक एक्सेप्टेंस ऑफ द एंडिंग बेसिकली. अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये बैठे हुए थे, कहीं ना कहीं ये एनालाइज कर रहे थे, ओवर थिंक कर रहे थे, या एटलीस्ट सोच रहे थे. ठीक है, अब अगर सिचुएशन ऐसा है कि गलती इनकी थी, इन्होंने आपको छोड़ा या इनके वजह से नो कांटेक्ट हुआ, इन्होंने आपको नहीं समझा, गुड इनफ, फाइन इनफ. ठीक है, बट फिर भी देयर वाज दिस होप जिसको लेकर ये लाइक ये इंसान चल रहे थे. देयर वाज दिस होप. मे बी ये सामने नहीं आ रहे थे अपनी ईगो के वजह से, या वॉट एवर, कुछ डिसएग्रीमेंट हुआ होगा, या इनको नहीं पता कि ये कैसे आते आपके सामने, या इनको आपसे लाइक आपके ऊपर ये गुस्सा थे शायद, वॉट एवर इट इज़. कुछ भी सिनेरियो हो सकता है, हर किसी के लिए अलग होगा. बट नाउ आई एम जस्ट पिकिंग अप दिस पर्सन हु वाज वेटिंग, दिस पर्सन हु वाज होपिंग कि कुछ होगा शायद. बट नाउ फाइनली ये पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं. सो अगर आपको अपने पास्ट पर्सन का अपडेट चाहिए था, इफ़ यू वांटेड टू नो दैट इज़ देयर दिस पर्सन वेटिंग, या क्या वो एक्शन लेंगे, चांसेस आर नहीं. ओके, दैट इज़ इट. Last but not the least that I'm picking up is, अगर लाइफ में ऐसा फील हो रहा है कि कुछ कुछ बहुत टाइम से स्टक है, चेंज चाहते हो, चेंज नहीं हो रहा है, ट्राई टू फाइंड आउट द चेंज विद इन. अपने अंदर एक चेंज लेके आओ, एक सिंपल चेंज लेके आओ. ठीक है, पहले सिंपल एक ही चेंज से शुरू करो. यू विल सी अ लॉट विल चेंज अराउंड यू. सो आस पास चेंज चाहते हो तो पहले अंदर का चेंज लेके आओ, अपने अंदर. दैट इज़ अ वेरी डायरेक्ट मैसेज. आई थिंक ये सबको रेजोनेट नहीं करेगा, बट जिसके लिए ये था शायद उनको समझ आ गया होगा दैट ये आपके लिए था. दैट आप जो चेंजेस बाहर चाह रहे हो उसके लिए शुरुआत आपको अपने अंदर से करना पड़ेगा. ठीक है, so this is what I'm having here for the next 24 hours, या अगले कुछ दिनों तक, या immediate future, आप जैसे देखना चाहो. टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में. एंड जो लोग पहली बार देख रहे हो, अगर आपको ये अच्छा लगा है तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना. मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ यहीं पर. तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड टाइम अहेड एंड गुड बाय.